Students, today we are going to read about the first chapter of your course book, and its first chapter is Uncle Ken at the Wicket, and its author is Ruskin Bond. So first we will discuss about रस्किन बॉन्ड. ठीक है, तो आज हम लोग आपके कोर्स बुक का फर्स्ट चैप्टर अंकल केन एट द विकेट पढ़ेंगे, जिसके ऑथर जो हैं रस्किन बॉन्ड है. और चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग रस्किन बॉन्ड के बारे में जानेंगे कि रस्किन बॉन्ड कौन है. क्लियर? तो रस्किन बॉन्ड वाज बॉर्न इन कसौली, ब्रिटिश इंडिया इन 1934. इट मीन्स रस्किन बॉन्ड का जन्म जो हुआ था 1934 में कसौली नामक एक प्लेस है, वहाँ पे हुआ था. ही वेंट टू बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला. उसके बाद वह शिमला में गए, वहाँ पे बिशप कॉटन स्कूल था, उसमें गए. हिज फर्स्ट नोवेल रूम ऑन द रूफ वन हिम द प्रेस्टिजियस जॉन लेवलिन राइस प्राइज इन 1957. उसके बाद उनका जो पहला नोवेल था, नोवेल का मतलब होता है उपन्यास, उनका जो पहला नोवेल था रूम ऑन द रूफ, इसके लिए उन्हें एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड, प्रेस्टिजियस में होता है प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित अवार्ड जॉन लेवलिन राइज, ये प्राइज उनको दिया गया. कब दिया गया? 1957 में. रस्किन बॉन्ड is the most popular author of children's literature in India today. और आजकल जो है चिल्ड्रेंस लिटरेचर जो है, बच्चों के लिए जो लिटरेचर का बुक होता है, ठीक है, उसके लिए रस्किन बॉन्ड सबसे पॉपुलर ऑथर है. कहाँ पे? हमारे कंट्री में, इट मीन्स इंडिया में. ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी लिखा, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया. आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा इन 1992. और 1992 में उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था एक उनके शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके लिए. फॉर हिज सर्विस टू इंग्लिश लिटरेचर ही वॉज ऑनर्ड विथ पद्म भूषण इन 2014. इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि वो कितने अच्छे पॉपुलर ऑथर थे कि उन्हें 2014 में इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, जो अपना योगदान दिया है, उसके लिए उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी ऑनर्ड किया गया, सम्मानित किया गया. ही लिव्स विथ हिज एडॉप्टेड फैमिली इन लंधौर, मसूरी. और उसके बाद वह जो है अपनी एडेप्टिव फैमिली, एडेप्टिव होता है कि जब हम किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उसको अपनाते हैं, कहीं से भी, किसी ऑर्फनेज, इसमें जो अनाथालय होता है, वहाँ से किसी बच्चे को अडेप्ट कर लें, तो वह एडेप्टेड फैमिली में रहते थे मसूरी में. ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने? रस्किन बॉन्ड के बारे में. तो रस्किन बॉन्ड जिनका जन्म 1934 में हुआ था, ठीक है, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया. उनके कुछ शॉर्ट स्टोरी थे जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी प्राइज़ दिया गया. इसके अलावा 2014 में उनको लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन करने के लिए पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया. ठीक है, नाउ अब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर क्या है आपका? अंकल केन एट द विकेट. अंकल केन वाज स्टिल विदाउट ए जॉब. अंकल केन जो थे अभी भी बिना जॉब के थे. इट मीन्स अभी वो कोई वर्क नहीं कर रहे थे. देन वन डे ही अनाउंस्ड दैट ही वाज गोइंग टू लखनऊ टू स्टे विथ आंट इमली. तो एक बार उन्होंने अनाउंस किया, अपने घर में बोला कि वह जो है लखनऊ जा रहे थे आंट इमली के साथ रहने के लिए, वहाँ पे जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे. She has 3 children and a school to look after, said Granny. ग्रेनी कहती है, ग्रेनी का मतलब होता है नानी, या हम लोग दादी भी बोल सकते हैं. तो
ग्रेनी कहती है कि सी हैज 3 चिल्ड्रेन, सी है मतलब उनके 3 बच्चे हैं, किनके, आंट इमली के, एंड ए स्कूल, और एक स्कूल भी है और सबकी देखभाल उनको करना होता है। तो डोंट स्टे टू लॉन्ग, इसलिए अधिक दिनों तक वहाँ पे नहीं ठहरना, नहीं रुकना, जाओ घूमो और फिर वहाँ से जल्दी वापस आ जाओ। शी डज नॉट माइंड हाउ लॉन्ग आई स्टे, सेड अंकल केन ग्रम्पली, एंड ऑफ ही वेंट। अपनी नानी या दादी की इस बात को सुनकर अंकल केन थोड़ा चिड़चिड़ा गए। मैंने लिखा है ग्रम्पली का मतलब चिड़चिड़ापन, और चिड़चिड़ा गए और कहते क्या हैं कि मैं वहाँ पे कितने भी दिन रहूँ वो माइंड नहीं करती, उनको बुरा नहीं लगता। एंड ऑफ ही वेंट, और वहाँ से वह चले गए। हिज विजिट टू लखनऊ वाज ए मेमोरेबल वन एंड वी ओनली हियर्ड अबाउट इट मच लेटर। उनका जो लखनऊ का जो विजिट था, जो वो लखनऊ घूमने गए थे, वो काफ़ी मेमोरेबल था, बट इसके बारे में हम लोगों ने बाद में सुना, बाद में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। अंकल व्हेन अंकल केन गॉट डाउन एट लखनऊ स्टेशन ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय ए लार्ज क्राउड। जब वे लखनऊ स्टेशन पर पहुंचे तो गॉट डाउन इट मीन जब वहाँ लखनऊ स्टेशन पर वे उतरे तो उन्होंने देखा, अपने आप को पाया कि बहुत सारी भीड़ जो है उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं। ऐसा लग रहा था कि सारे भीड़ जो है उन्हीं को देखने आए थे। एंड शाउटिंग वर्ड्स ऑफ वेलकम इन हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। और ये बात बिल्कुल सही था कि सभी लोग जो है उन्हीं को देखने आए थे और सभी जो है उनका वेलकम कर रहे थे, अलग अलग लैंग्वेज में, कुछ लोग हिंदी में, कुछ लोग उर्दू में और इवन कुछ लोग इंग्लिश में भी। बिफोर ही कुड मेक आउट व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, ही वॉज स्मॉटर्ड बाय गाइडलाइंस ऑफ मैरीगोल्ड्स। और इनके बाद क्या हुआ, उनको जो है गेंदों के फूल की बनी हुई माला से लाद दिया गया। लाद देने का मतलब इतना अधिक माला उनको पहनाया गया कि वो अपने आप को स्मॉटर्ड हो गए। स्मॉटर्ड का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है सफोकेटेड, इट मीन घुटन फील करना। फूलों की माला इतनी अधिक उनको दी गई कि वो घुटन फील करने लगे। ए यंग मैन केम फॉरवर्ड एंड अनाउंस्ड, एक यंग आदमी आगे की ओर बढ़ा और उनसे कहा कि द गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन वेलकम्स यू टू द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ लखनऊ। कहा क्या कि गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन जो है इस हिस्टोरिकल सिटी जो कि लखनऊ है, इस ऐतिहासिक शहर में आपका भव्य स्वागत करता है। एंड प्रॉम्प्टली लेड अंकल केन आउट ऑफ द स्टेशन टू ए कार, और तुरंत वहाँ से वह क्या किया, उनको लीड किया, स्टेशन से बाहर ले गया एक कार के पास, डैट वाज वेटिंग आउटसाइड फॉर देम, जो कार उन लोगों का ही इंतजार कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जब वह स्टेशन पे उतरे तो सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, उनको माला पहनाई और उनको वहाँ से वह स्टेशन से बाहर की ओर ले गए जहाँ पे कार लगा था। और उसके बाद वे लोग क्या हुए, एक यंग मैन और अंकल केन उस कार के पास गए। It was only when the car drove into the sports stadium that Uncle Ken realized that he was expected to play in a cricket match. It was only when the car drove in the sports stadium. जब कार जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम की ओर गया, वहाँ पे जब कार पहुँचा तो अंकल केन रियलाइज्ड, अंकल केन महसूस किए। रियलाइज का मतलब होता है फील करना, महसूस करना। उनको महसूस हुआ कि ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्ले इन ए क्रिकेट मैच। ऐसा लगा कि उनको एक क्रिकेट मैच खेलना है, वो एक यहाँ पे क्रिकेट मैच खेलने के लिए आए हैं। दिस इज व्हाट हैड हैपेंड, और वास्तव में हुआ क्या तो उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। ब्रूस हेलम, द फेमस इंग्लिश क्रिकेटर। ब्रूस हेलम जो थे बहुत ही फेमस इंग्लिश क्रिकेटर थे, इट मीन्स इंग्लैंड के थे। वाज टूरिंग इंडिया एंड हैड
एग्रीड टू प्ले इन ए चैरिटी मैच एट लखनऊ। ब्रूस हेलम जो कि फेमस इंग्लिश क्रिकेटर थे, उस समय इंडिया के टूर पे थे। उस समय वह इंडिया में आए हुए थे और एग्री हो गए थे। एग्री का मतलब होता है राजी होना, किसी बात को लेके अपनी सहमति दिखाना, ठीक है। तो ब्रूस हेलम एग्री हो गए थे इंडिया में कि मैं लखनऊ में एक चैरिटी मैच खेलूँगा। चैरिटी मैच का मतलब क्या हुआ? तो चैरिटी का मतलब होता है कि गरीब लोगों को, जो मजदूर हैं, उनके लिए क्या करना? दान पुण्य करना। इट मीन्स चैरिटी मैच में जो भी पैसे कलेक्शन होती है, उन सभी पैसों को क्या किया जाता? उस एसोसिएशन की तरफ से दान कर दिया जाता, डोनेट कर दिया जाता, ताकि उससे गरीब लोगों को मदद पहुंचे, उनको हेल्प मिले। बट द प्रीवियस इवनिंग इन दिल्ली मिस्टर हेलम हैड गॉन टू बेड विथ एन अपसेट स्टोमक एंड हैड नॉट बीन एबल टू गेट अप इन टाइम टू कैच द ट्रेन। लेकिन मैच शुरू होने के एक दिन पहले कि शाम को दिल्ली में मिस्टर हेलम जो है बेड पर चले गए। ऐसा नहीं कि बेड पे आराम करने गए, क्योंकि उनका पेट जो है, पेट में कुछ खराबी आ गई थी, अपसेट स्टोमक, जिसके कारण वह बेड पे गए और टाइम पे ट्रेन जो है वह कैच नहीं कर पाए, पकड़ नहीं पाए। जो लखनऊ जाने के लिए उनको ट्रेन पकड़ना था, वह ट्रेन क्या हो गया? मिस हो गया, उनसे छूट गया। ए टेलीग्राम वाज सेंट टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द मैच इन लखनऊ। और उन्होंने क्या किया? इस बारे में लखनऊ के मैच के जो ऑर्गेनाइजर थे उनको टेलीग्राम कर दिया। ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है व्यवस्थापक या आयोजक, जो उस पूरे मैच को आयोजन करता है, पूरे मैच की व्यवस्था करता है। तो ऑर्गेनाइजर्स को उन्होंने टेलीग्राम भेज दिया, बट लाइक मेनी टेलीग्राम इट डिड नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन। बट जैसा कि होता है कि बहुत सारे टेलीग्राम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते, या पहुंचते भी हैं तो बहुत लेट पहुंचते हैं। तो ठीक इस केस में भी वैसा ही हुआ। उनका टेलीग्राम जो है जहां पहुंचना था ऑर्गेनाइजर्स के पास, वहां नहीं पहुंचा। द क्रिकेट फैंस ऑफ लखनऊ हैड अराइव्ड एट द स्टेशन इन ड्रॉप्स टू वेलकम द ग्रेट क्रिकेटर। और क्योंकि टेलीग्राम तो पहुंचा नहीं, तो सारे लोगों को ये लगा कि ब्रूस हेलम आएंगे, इसलिए जितने भी क्रिकेट लवर्स थे, जो भी फैंस थे, वे सभी लखनऊ स्टेशन पर पहुंचे। इन ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मतलब हो गया कि लार्ज नंबर में, ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 लोग, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचा। और उन लोगों ने वेलकम करने का इरादा बनाया कि ब्रूस हेलम का हम सभी जो है मिलकर वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। एंड बाय ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग, मैं लिख दिया है। कोइंसिडेंस मतलब क्या है? संयोग या इत्तेफाक कर सकते हैं। तो इत्तेफाक की बात थी कि अंकल केन बोर ए स्टार्टलिंग रिजेम्बलेंस टू ब्रूस हेलम। स्टार्टलिंग का मतलब आपकी बुक में दिया हुआ है सरप्राइजिंग। इट मीन्स अंकल केन और ब्रूस हेलम के बीच काफ़ी समानता थी। उनका जो चेहरा था, उनका जो फेस था, वो और ब्रूस हेलम का फेस, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज थी। इवन टू द बाल्ड पैच ऑन द क्राउन ऑफ हिज हेड, यहाँ तक कि जो उनके सर पे बाल्ड पैच भी था। बाल्ड मतलब होता है गंजा। तो जिस प्रकार से सर पे ब्रूस हेलम के था बाल्ड पैच, ठीक उसी प्रकार अंकल केन के सर पर भी था। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फिगर में जो बाल का पैच है, यहाँ पे 2 साइड से हेयर है, बीच में क्या है? पूरी तरह से गंजा है। तो ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर जो था, किसका था? ब्रूस हेलम का। यानी इतनी अधिक सिमिलरिटीज थी। हेज द मडल, इसीलिए क्या हो गया? मडल। इट मीन्स कन्फ्यूजन हो गया, लोग कंफ्यूज हो गए, लोग ये नहीं पहचान पाए कि ये ब्रूस हेलम नहीं, अदरवाइज कोई और है। सभी लोग को लगा कि यह कौन है? ब्रूस हेलम ही है। एंड ऑफ कोर्स अंकल केन वाज ऑलवेज हैप्पी टू इंटर इनटू स्पिरिट ऑफ अ मडल। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस तरह के कन्फ्यूजन की जो माहौल था, उस माहौल में अंकल केन को बहुत खुशी मिलती थी। उनको लगता था कि अगल बगल के लोग कन्फ्यूज रहें
तो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश फील करना, काफ़ी हैप्पी फील करते थे अपने आप को, इसलिए उनको भी कोई परेशानी नहीं हुआ। तो आज हम लोगों ने पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, स्पीड ऑफ अ मॉडल। आप लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ तक जो आज हम लोगों ने पढ़ा, इसमें जो टफ वर्ड मीनिंग है उसको मैंने लिख दिया है, आप जो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे।